हेलो गाइस, नाउ इन दिस वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना उनका डाउट होता है। जैसे कि इन्होंने पूछा है, इनका नाम तो कुछ है नहीं, डेली जीके। तो इन्होंने पूछा है कि मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, एलएलबी कब करूँ, कैसे करूँ। तो ये फनी सा एक कॉमेंट है, लेकिन जो रियली में मैं बता दूं, जो स्टार्टिंग लेवल पे होता है, जिसको उस करियर के बारे में कुछ पता नहीं होता, उस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ऐसे ही सवाल आना लाजमी होते हैं, ऐसे ही आते हैं। हमारे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही आते थे, लेकिन हमारे तो भाई ने बता दिया, कभी किसी ने बता दिया, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जिसका बैकग्राउंड नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो डोंट वेरी, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे कि आपकी कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं शुरू से बता रहा हूँ, आपने फिर भी कहा कि मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, तो ग्रेजुएशन से नहीं, मैं उससे पहले ही बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से कैसे करना है। देखिए, जब आप 12th हो जाते हैं, 12th आपने पास कर ली है, आपको एलएलबी करनी है, तो 12th आप जैसे ही कर लेते हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से करते हो। अब यहाँ पे कई सारे डाउट होते हैं, मैं बीए किया है, मैंने बीएससी किया है, या फिर 12th लेवल की बात करें तो मैं मैथ से हूँ, साइंस से हूँ, कॉमर्स से हूँ, आर्ट्स से हूँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आपको बता दूँ, आप किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स ले लो, मैथ ले लो, या फिर कॉमर्स ले लो, कुछ भी ले लो, आप 12th पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो आप मनपसंद की ग्रेजुएशन कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आपका फील्ड आपने पहले से चुन रखा है। जैसे कि आपने मैथ से की है, तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीसीए, वटएवर आप जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, वो करिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने इंटर का आपको बताया, +2 में आप जो भी फील्ड चूज़ करते हैं, चाहे आर्ट्स हो या फिर साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, वटएवर जो आप लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हैं एलएलबी करने के लिए। अब ग्रेजुएशन की बात करें तो ठीक ऐसा ही ग्रेजुएशन में होता है कि आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हों, ये मैंडेटरी होता है। जो आपने ग्रेजुएशन की है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए इन इंडिया, तो ही आप एलएलबी कर पाएंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, ग्रेजुएशन में आपने मान लो बीए कर लिया, बीटेक कर लिया, या बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए, जो कुछ भी आपने कर लिया, तो आप एलिजिबल हैं एलएलबी करने के लिए। ये डाउट आपके मन से निकाल दीजिए कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, कोई सी भी ग्रेजुएशन हो आप कर पाएंगे, एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि कब शुरू करें, क्या करें, ये फालतू के डाउट हैं आपके। अब बात क्या करनी है कि एडमिशन कैसे लें। तो एडमिशन, देखिए, एक कमेंट था कुछ दिन पहले कि एडमिशन कहाँ लूँ। तो भाई साहब, ये डिपेंड आप पे करता है, ये समझने की कोशिश प्लीज़ कीजिए कि अगर जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो वहाँ पे लो ना। जैसे कि अगर मैं दिल्ली से हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ कि तमिलनाडु में जाके एडमिशन ले लो, तो क्या ले लोगे? जहाँ पे लेने वाले ले भी सकते हैं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो, जहाँ पे भी, वहाँ आप एडमिशन लो। अब ये पता कैसे चलेगा? जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मान लो मैं अलीगढ़ से हूँ, और यहाँ पे आपको देखना है कि एलएलबी कॉलेज कौन सा है, एलएलबी कहाँ, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होती है। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और टाइप कर देना है एलएलबी नियर बाई, एलएलबी कॉलेज नियर बाई, या एलएलबी यूनिवर्सिटी नियर बाई अलीगढ़, नियर बाई दिल्ली, जिस स्टेट में। अगर एलएलबी कॉलेज इन यूपी, इन दिल्ली, इन यूके, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, जो कुछ भी आपका स्टेट है पर्टिकुलर, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ये कॉलेज है। हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे कोई ना कोई लॉ कॉलेज हो, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो आराम से। अब बात ये आती है कि एडमिशन होगा कैसे। तो देखिए, एक बार आप चूज़ कर लेते हो कि आपको एडमिशन लेना कहाँ से। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्लैट को भूल जाइए एलएलबी वाले, क्योंकि क्लैट होता है 5 ईयर लॉ के लिए, जो कि 12th के बाद होता है ना, जो एनएलयू कंडक्ट कराते हैं। लेकिन एनएलयू में आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन ही मिलता है, अन्यथा एलएलबी में नहीं मिलता है, यानी 5 ईयर वाली में मिलता है आपको 12th के बाद जो करते हैं, बीएलएलबी जिसे बोला हम। लेकिन उसमें तो आपको लेना नहीं है, एलएलबी में लेना है, तो क्लैट तो भूल ही जाइए। अब बात करते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर पर्टिकुलर किसी कॉलेज की, वहाँ पे आपको लेना है, तो वहाँ पे आप जाइए, क्योंकि एडमिशन के बाद भी आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे भी लेना है, इसीलिए पहले से जाइए वहाँ पे। वहाँ के बच्चों से जानकारी कीजिए कि वहाँ पे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसा है पढ़ाई के मामले में। मतलब वहाँ के बच्चे आपको बता पाएंगे। कोई भी कॉलेज से आप टीचर से पूछोगे तो वो तो कोई ख़राब नहीं बताएगा, बड़े चढ़ के बताएंगे, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे हैं वो आप क्लियरली बताएंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में, या ये फैसिलिटी है पढ़ाई में यहाँ पे,
तो वो आपको क्लियरली बताएंगे, डिफाइन कर देंगे आपको जो कुछ भी है वहाँ का प्रोसेस क्या है ज़्यादातर। और फिर वहाँ का जान लीजिए कि किस टेस्ट के थ्रू आप वहाँ पे जैसे कि एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी DU की बात करें तो DU LLB एंट्रेंस, AMU की बात करें तो AMU LLB एंट्रेंस, आगरा यूनिवर्सिटी तो आगरा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो है सभी का अलग अलग होता है। तो वहाँ पे ऐसे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के बाद जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ का आपको माहौल अपने आप पता चल जाता है। एक बार आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी कन्फ्यूजन होती है वो एडमिशन लेने से पहले तक होती है, एडमिशन लेने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपको पता चल गया किस एंट्रेंस के थ्रू आपको वो एडमिशन मिलेगा, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए उस एंट्रेंस के लिए। जैसे ही आप उसे क्लियर कर लेते हैं आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है उस LLB की तो उसका सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस जानने के लिए आपको एक और बात बता दूं, सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। कोई सेमेस्टर में पढ़ाता है, कोई ईयर वाइज पढ़ाता है, लेकिन सब्जेक्ट वही होते हैं, लेकिन आपको आगे पीछे पढ़ाया जाता है। इसीलिए जैसे कि अगर AMU की बात करें तो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट आगे है, आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोई आगे पीछे है। ऐसे DU की बात करें सब्जेक्ट वही होते हैं, लेकिन आगे पीछे करके आपको पढ़ाते हैं, कोई सेमेस्टर में, कोई ईयर वाइज में। इसीलिए सिलेबस यहाँ पे आपको पढ़ना है उसी यूनिवर्सिटी का देखिए, फालतू का मत देखिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे डाउट होते हैं आपके, और हो सकता है ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट बने कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपका कोई नहीं है बताने वाला, तुम्हारा भाई बैठा है, दोस्त बैठा है, कुछ भी कहो, बैठा हूँ मैं, कमेंट करो, आपके जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।